हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पंचगव्य कृषि के बारे में। पंचगव्य कृषि मतलब 5 चीज़ों से मिलाकर एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है और उसे कृषि में इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान जैन एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पंचगव्य कृषि क्या होती है? इंट्रोडक्शन देखें हम तो सबसे पहले पंचगव्य कृषि इज एन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस दैट यूजेस 5 प्रोडक्ट्स। इसमें 5 प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जाता है विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी काउ, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं गाय से लिए जाते हैं। अब कौन कौन से वो 5 प्रोडक्ट्स हैं उनके जो नाम हैं वो हैं मिल्क, कर्ड, घी, डंग एंड यूरिन, ईदर डायरेक्टली और इन कॉम्बिनेशन। इन सभी का प्रयोग या तो डायरेक्टली किया जाता है या फिर मिला करके कंबाइन करके पंचगव्य तैयार किया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। और ये किन चीज़ों में रोल प्ले करता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से डेफिनेशन नोट करेंगे। पंचगव्य कृषि एक जैविक कृषि पद्धति है जिसमें गाय से प्राप्त 5 उत्पाद जैसे दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र का सीधा या मिश्रित रूप से उपयोग किया जाता है। यह सतत कृषि, मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। देन हम देखें व्हाट इज पंचगव्य। तो इसकी डेफिनेशन जो भी बच्चे लिखें, पंचगव्य डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। यह एक संस्कृत शब्द से आया है जिसका नाम है पंच मतलब 5 और गव्य मतलब गाय से रिलेटेड टू काउ। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 काउ प्रोडक्ट्स। 5 गाय के उत्पादों का ये कॉम्बिनेशन है। उन उत्पादों के क्या क्या नाम हैं? काउ डंग मतलब गाय का गोबर, काउ यूरिन मतलब गौमूत्र, मिल्क मतलब दूध, कर्ड मतलब दही और घी। इट इज़ एन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये क्या है? ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, एक उर्वरक है नोन टू बूस्ट प्लांट इम्यूनिटी एंड प्रमोट ग्रोथ। प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए पंचगव्य बनता कैसे है। तो सबसे पहले काऊ मिल्क, कर्ड, काऊ का घी, काऊ का गोबर और काऊ का यूरिन गौमूत्र, इन सब चीज़ों को मिलाकर पंचगव्य तैयार किया जाता है। देन हम देखें कंपोनेंट्स ऑफ पंचगव्य। पंचगव्य के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं या क्या क्या इसके घटक होते हैं। तो पहला है काउडंग। काउडंग मतलब होता है गोबर। गोबर जो होता है वो प्राकृतिक खाद या नेचुरल मैन्योर है। इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज काउ यूरिन या गौमूत्र। तो ये क्या करता है? ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में काम करता है, मतलब एक जैविक कीटनाशक है ये। साथ ही साथ इट कंट्रोल्स पेस्ट एंड डिजीजेज, मतलब ये कीट व रोगों को नियंत्रित करता है। देन नेक्स्ट इज दूध। दूध क्या करता है? प्रोवाइड्स प्रोटीन, मतलब प्रोटीन देता है। वह वृद्धि प्रोत्साहक है। वृद्धि प्रोत्साहक है मतलब यह एक ग्रोथ स्टिमुलेंट है। ग्रोथ स्टिमुलेंट का मतलब होता है वृद्धि, मतलब ग्रोथ को बढ़ावा देता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है। देन हम बात करें कर्ड। कर्ड या दही जो होता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स। यह लाभकारी सूक्ष्म जीवों का स्रोत है। अब आपको पता ही है कि जब दूध से दही बनता है तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है। उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस, है ना। देन नेक्स्ट इज घी। घी क्या करता है? इन्हांसेस पोटेंसी ऑफ मिक्सचर,
मतलब मिश्रण की क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही में इट इज़ एन एनर्जी सोर्स, ये क्या है, ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। देन नेक्स्ट हम देखें प्रिपरेशन हम पंचगव्य की कैसे कर सकते हैं। तो पंचगव्य इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द 5 काउ प्रोडक्ट्स विथ, अब गाय के जो 5 प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उन प्रोडक्ट्स को हमको किन चीज़ों के साथ मिलाना है। वाटर मतलब पानी, गुड़ मतलब जैगरी, बनाना मतलब केला, टेंडर कोकोनट वाटर मतलब नारियल पानी, एंड फर्मेंटिंग इट फॉर 15 to 30 days विथ रेगुलर स्टिरिंग। और इसके साथ इन सबको मिलाने के साथ साथ वो काऊ के हमने जो 5 प्रोडक्ट्स मिलाए हैं, साथ ही में अब हमको इसको क्या करना है, 15 से 30 दिन के लिए रख देना है। इससे क्या होगा, इसमें खमीर उठेगा, किण्वन की प्रक्रिया होगी, मतलब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होगी, और हमको इसको प्रतिदिन क्या करना है, मिक्स करते रहना है। ठीक है, तो इससे हमारा पंचगव्य जो है वो तैयार हो जाएगा। देन यूजेस इन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि में इस पंचगव्य के क्या उपयोग है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट, मतलब इसका जो प्रयोग है वो बीज उपचार के लिए किया जाता है, साथ ही साथ जर्मिनेशन एंड डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है, फिर सॉइल एप्लीकेशन की बात करें, मतलब मिट्टी में उपयोग की बात करें, तो इट इम्प्रूव्स सॉइल माइक्रोब्स एंड फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनको ये बढ़ाता है, साथ ही साथ मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाता है, मतलब मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी यह बढ़ाता है। ठीक है, फिर ये फॉलियर स्प्रे के रूप में काम करता है, मतलब पर्ण छिड़काव के रूप में। इट इन्हांसेस ग्रोथ, यील्ड एंड इम्यूनिटी इन प्लांट, मतलब प्लांट्स में ग्रोथ को इंक्रीज करता है, यील्ड मतलब जो हमको फसल मिल रही है उसको इंक्रीज करता है, साथ ही साथ ये पौधों में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब एक प्रतिरोधक तंत्र का निर्माण करता है जो बाहरी कीटाणुओं से हमारी प्लांट्स को बचाते हैं। ठीक है, फिर है पेस्ट कंट्रोल, मतलब कीट नियंत्रण। सो इट एक्ट्स एज नेचुरल पेस्टिसाइड, जो पंचगव्य है ये नेचुरल पेस्टिसाइड के रूप में भी काम करता है। ठीक है, देन हम बेनिफिट्स की बात करें कि भाई क्या बेनिफिट्स है पंचगव्य को उपयोग करने के लिए। सो इट इज़ इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली मेथड है, सस्टेनेबल है मतलब टिकाऊ है, सतत है, साथ में इट रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, है ना, कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों पर जो डिपेंडेंसी है उसको भी यह कम करता है। देन इट इम्प्रूव्स सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ मिट्टी की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। The next point is it enhances crop yield and quality, जो भी फसल हमको मिल रही है उसको ये बढ़ाता है, साथ ही साथ फसल की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, देन इट इज़ ऑफ लो कॉस्ट एंड फार्मर फ्रेंडली। अब जो हम केमिकल्स खरीदने जाते हैं, दवाइयाँ खरीदने जाते हैं, वो तो महंगी होती हैं, लेकिन ये वाला जो पंचगव्य हम तैयार करेंगे इसकी कॉस्ट भी कम है और फार्मर के लिए भी यह उपयोगी है। देन हम बात करें हिंदी में, हम देख ले ये सारे पॉइंट्स जो हमने इंग्लिश में लिखे थे, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल और सतत पद्धति रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों पर निर्भरता कम करता है, मिट्टी की संरचना व उर्वरता सुधारता है, फसल की उपज व गुणवत्ता बढ़ाता है, कम खर्चीली और किसान हितैषी खेती है। अब ये जो खेती थी इसमें क्या क्या यूज़ हुआ था, मिल्क, घी, कर्ड, डंग, यूरिन, इसके साथ साथ जैगरी मतलब गुड़ का उपयोग हुआ, पानी का उपयोग हुआ, कोकोनट वाटर मिलाया गया, कोकोनट वाटर भी मिक्स किया गया, है ना, तो ये सब चीज़ें भी मिक्स की गई।
जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छे से हो सके और पंचगव्य अपना काम अच्छे से कर सके। और ये सब मिलाने के बाद क्या किया, उसको 15 से लेकर के 30 दिन तक फर्मेंट करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, और जब ये फर्मेंट हो रहा था तो इसको कंटिन्यूसली समय समय पर उन्होंने मिक्स करते रहे। ठीक है, देन हम बात करें निष्कर्ष कि भाई इस टॉपिक से हमने क्या समझा। तो पंचगव्य कृषि इज नॉट ओनली अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बट ऑल्सो अ सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंश्योरिंग सॉइल हेल्थ, सेफ फूड एंड फार्मर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, सॉइल हेल्थ को इन्हांस करता है, खाना जो होता है वो सेफ प्रोवाइड करता है और फार्मर्स को ये प्रॉस्पेरिटी देता है। पंचगव्य कृषि केवल पारंपरिक पद्धति ही नहीं है बल्कि आधुनिक जैविक खेती के लिए एक सतत समाधान है जो मिट्टी की सेहत, सुरक्षित भोजन और किसान की समृद्धि सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इट इज़ द कंक्लूजन, सभी को बेटा ये याद होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।